खरमास में पूजा का खास महत्व है। खासकर सूर्य देव की पूजा से आपको विशेष लाभ होगा। रोज सुबह उठकर सूर्य देव को जल चढ़ाएं और सूर्य मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से सूर्य देव की कृपा आप पर बनी रहेगी और भाग्य मजबूत होता है। सर्द मौसम सभी लोगों के लिए एक जैसा नहीं होता है। इस मौसम में कई लोगों की चुनौतियां बढ़ जाती हैं। विशेषकर जिन लोगों के पास संसाधनों की कमी है, उनका जीवन बहुत ही कष्टकारी हो जाता है। सर्द दिनों में गरीब और ज़रूरतमंद और पशु पक्षियों को अन्नदान करना चाहिए। खर मास में भगवान विष्णु की पूजा करने से बहुत ही लाभ होता है और ग्रहों की स्थिति भी अच्छी रहती है। खर मास के दौरान भगवान विष्णु को पीले भोजन का भोग लगाना चाहिए और उनकी विधिवत पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से कुंडली में गुरु मजबूत होता है और साथ ही भजन कीर्तन करने से मन और शरीर में ऊर्जा आती है। हिंदू धर्म में दान पुण्य को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। पौराणिक मान्यता है कि दान पुण्य करने से हमारे अच्छे कर्म बढ़ते हैं और इसका फल हमें मृत्यु के बाद भी अवश्य ही प्राप्त होता है। खास तौर पर खर मास में जब शुभ काम करने की मनाही होती है, तब दान पुण्य जरूर करना चाहिए। इससे जीवन में सुख समृद्धि आती है। साथ खरमास में मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं, लेकिन भजन कीर्तन करने का विशेष महत्व है। खरमास में भजन कीर्तन करते हुए भगवान को स्मरण रखना चाहिए। इसके अलावा शाम के समय घर के मंदिर में दीपक भी जरूर जलाना चाहिए। 8वां नंबर, खरमास में आप कोई भी नया कार्य बिजनेस की शुरुआत ना करें, कोई भी नई डील ना करें। साथ ही यह पूरा महीना निवेश करने के लिए भी बहुत उचित नहीं होता है। निवेश करने से आपको फ़ायदा होने की बजाय नुकसान ही हो सकता है। नई जमीन, घर, वाहन, सोने चांदी के रत्न, वस्त्र आदि खरीदने से भी बचना चाहिए। नौकरी, सगाई, शादी ब्याह, गृह प्रवेश, मुंडन, घर खरीदने, उपनयन संस्कार यानी कि जनेऊ पहनाना जैसे कार्यों से बचना जरूरी है। जो लोग नियम के विरुद्ध जाकर शादी ब्याह करते हैं, उनकी शादीशुदा जिंदगी में बहुत ही ज़्यादा परेशानियां शुरू हो सकती हैं। दाम्पत्य जीवन पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। ऐसे में बेहतर है कि आप 1 महीना रुककर ही कोई शुभ कार्य करें, जैसे कि विवाह करें। कुछ लोग खरमास के दौरान ही बेटी को अपने घर से विदाई करते हैं, इससे भी बचना चाहिए। विदाई खरमास लगने से पहले या फिर समाप्त होने के बाद ही करें। कभी भी किसी देवी देवता का अपमान या अनादर ना करें, वरना आपको कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। किसी भी भिखारी को दरवाजे से बुरा भला बोलकर न भगा दें, यह अशुभ होता है। आपके परिवार के लिए 11 मान्यता है कि इन दिनों तामसिक भोजन करने की मनाही होती है। लहसुन, प्याज, शराब, मांस, मदिरा का सेवन खरमास में नहीं करना चाहिए। एवं पुण्य प्राप्त करने के लिए आप खरमास के महीने में मंत्रों का जाप करें, पूजा पाठ आदि करते रहें। यह सभी शुभ कार्य करने से आपको लाभ होगा। आप हर दिन सूर्य देवता की पूजा उपासना जरूर करें, उन्हें जल से अर्घ्य दें, सूर्य मंत्रों का जाप करें। तीन भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री विष्णु जी की भी पूजा करें। आपको परेशानियां, कष्ट, दुख, दर्द कम हो सकते हैं, इच्छाओं की पूर्ति होगी। चूँकि इस समय बृहस्पति ग्रहों का भी प्रभाव कम होता है, ऐसे में इनकी भी पूजा करें, मंत्रों का जपें, इससे आपके सभी कार्य सफल होंगे। तुलसी जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए और हर दिन शाम में दीपक भी जलाएं। घर में सुख शांति बनी रहती है। बिस्तर पर सोने की बजाय
फर्श पर बिस्तर बिछाकर सोना चाहिए। इतना ही नहीं, इस पूरे महीने प्लेट या थाली में खाना खाने के बजाय पत्तल में भोजन करने को शुभ माना गया है। हर मास में दान पुण्य करने का विशेष महत्व माना गया है। ऐसे में यदि आप इस अवधि में गरीबों व ज़रूरतमंद लोगों को अनाज जैसे गेहूँ, चावल आदि का दान करते हैं तो इससे आपको जीवन में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। इसी के साथ आप खरमास में गर्म कपड़े और कंबल आदि का दान भी कर सकते हैं। खरमास में सूर्य देव की कृपा प्राप्त के लिए आपको लाल कपड़े में गुड़, मूंगफली, काले चने आदि का दान करना चाहिए। ऐसा करने से साधक को कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है, जिससे साधक के धन वैभव में वृद्धि के योग बनने लगते हैं। खरमास को बृहस्पति देव की कृपा प्राप्ति के लिए भी खास माना जाता है। बृहस्पति देव को ज्ञान का कारक माना जाता है। ऐसे में यदि आप भी बृहस्पति देव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको खरमास में पीले रंग की चीज़ों का दान करना चाहिए। खरमास की अवधि में पीतल या फिर स्टील के बर्तनों का दान करना भी काफ़ी शुभ माना जाता है। इससे साधक को पारिवारिक कलह की स्थिति से छुटकारा मिलता है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। इसी के साथ अगर आपके किसी कार्य में बाधा आ रही है तो ऐसे में आप केसर का दान कर सकते हैं। खरमास के दौरान पूजा पाठ करने से कई गुना अधिक शुभ फलों की प्राप्ति होती है। खरमास में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। खरमास के दौरान भगवान विष्णु की पूजा करने से मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा खरमास में सूर्य देव की उपासना भी शुभ फलदायी होती है। पौराणिक कहानियों के अनुसार जब सूर्यदेव पृथ्वी पर जीवन के दाता माने जाते हैं। सूर्य के ताप के बिना जीवन संभव नहीं है। सूर्य से प्रकृति जुड़ी हुई है। सूर्य जब बृहस्पति की राशि में प्रवेश करते हैं तो उनका तेज कम हो जाता है। सूर्य का तेज कम होना मांगलिक कार्य करने के लिए उत्तम नहीं माना जाता है। इसलिए इस दौरान लोग मांगलिक कार्य नहीं करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य ग्रहों के राजा हैं और पिता पक्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए खरमास लगने पर सूर्य का तेज कम होने को सौर परिवार के एक मुख्य व्यक्ति की स्थिति के समान माना जाता है और विवाह सहित कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ये तमाम जानकारी जन रुचि के ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिषी और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। कंटेंट का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। धन्यवाद।